हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो देखिए, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम आपका 5 अप्रैल को, अब तो डेट भी फिक्स हो चुकी है और इसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 का एंट्रेंस टेस्ट होगा। लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे टोटल अपीयर होंगे पूरे भारत से। 33 सरकारी सैनिक स्कूल में मेन कंपटीशन रहता है। तो इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए इतने नंबर जरूरी, वो इतने नंबर कितने हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने नंबर चाहिए आपको सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। शब्द पर ध्यान देना, क्वालिफाई, और इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में। आपका सपना है, पेरेंट्स का सपना है बच्चे को अपने भेजने का मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में, आरआईएमसी में। तो ये यूट्यूब चैनल से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, घर पे माहौल अच्छा नहीं है, मम्मी पापा बच्चे के जॉब करते हैं, टाइम नहीं दे पाते, या वो उनका एजुकेशन का लेवल वो नहीं है, बच्चे का मन नहीं लगता, तो हॉस्टल के थ्रू तैयारी कराइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस साल का हमारा ये बैच चला हुआ है, 5 अप्रैल को ये बैच खत्म हो जाएगा और लगभग हर बच्चा हमारा सेलेक्ट हो रहा है। ये बच्चे अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, ये है सारी चीज़ें। इस तरह से आपके बच्चे की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल शांत वातावरण में, पोल्यूशन फ्री वातावरण आपको मिलेगा। हर तरह का पोल्यूशन आपको किसी प्रकार का नहीं मिलेगा और केवल आपको पढ़ाई यहाँ पे मिलेगी। सैनिक स्कूल एग्जाम के बारे में बेसिक सी बात बता दूं मैं। देखिए, ये हर साल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है पूरे देश में, उनके लिए ये पेपर होता है। और इसको कराने वाली जो एजेंसी है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, भारत सरकार की एक एजेंसी है। और देखिए, जैसे आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका पेपर उनका क्लास टीचर ले लेता है, क्लास टीचर। अब उस क्लास टीचर वाला पेपर क्या होता है, वो वही अपना घिसे पिटे क्वेश्चन देता है, उसमें बच्चे के नंबर आ जाते हैं, तो उससे सही जांच नहीं बच्चे की हो पाती। ठीक है, लेकिन ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये पूरे भारत के बच्चों के हिसाब से, मेधावी छात्रों के हिसाब से एक पेपर तैयार करती है और उसमें जो नंबर आते हैं वो बताते हैं एक्चुअली बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, पढ़ाई का लेवल क्या है। तो मैं तो पेरेंट्स को कहूँगा कि अगर आपको जांच करनी है कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। हालांकि ये एक कड़वा है, मैं ये बता दूं भाई, ये कड़वा है, मुझे पता है। जैसे ही इसमें इस पेपर में, एनटीए के पेपर में, जब कोई बच्चा फिसड्डी आता है तो पेरेंट्स उस बात को पचा नहीं पाते, उनको उनको सच 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 हजम नहीं होता। पर खैर, सच तो सच होता है, आप उसको हजम करें या ना करें वो तो आपकी मर्जी है, आपका अपना विवेक है, लेकिन सच्चाई तो ये सामने लाता ही है। खैर, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका हर साल पेपर होती है। इस बार जो इसका पेपर है 5 अप्रैल को है। फॉर्म तो भरे जा चुके, 5 अप्रैल 2025 को है। और ये OMR शीट पर पेपर होगा। OMR शीट होती है, उस पर पेपर होता है। एक बुकलेट होती है, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन बुकलेट पे क्वेश्चन सोल्व करके OMR शीट में गोले भरने होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है ये कक्षा 6 का, और 3 घंटे का होता है कक्षा 9 का। ठीक, ये पूरा एक मैंने बेसिक सी इस पेपर के बारे में बात बता दी। 10 से 12 साल का बच्चा इसमें कक्षा 6 का, और 12 से 15 साल का कक्षा 9 का बच्चा इस पेपर को दे सकता है। गर्ल्स भी दे सकते हैं, बॉयज भी दे सकते हैं। नंबर, ये सारी मैंने जानकारी दी। चलिए अब चलते हैं, हम डेटा पर चलते हैं। देखिए, इस एग्जाम की टाइमिंग 2 से लेके 4:30 बजे तक, मैंने जैसे बताया, आपका कक्षा 6 की रहती है, और 2 से लेके 5 बजे तक आपका क्या रहता है, आपका कक्षा 9 की इसमें टाइमिंग रहती है। ठीक है, ये बात हो गई। क्या होगा, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड, मतलब OMR शीट पर मोड होते हैं। तो कक्षा 6 का एग्जाम पैटर्न देखो ये है। जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, 25 क्वेश्चन, 50-50, तो टोटल अगर मैं देखूँ 300 नंबर का पेपर आता है। 125 इसमें क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं। वहीं कक्षा 9 का 150 क्वेश्चन होते हैं और 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक, ये पूरा पूरा पैटर्न है। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अंग्रेजी में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जनरल साइंस में 2 नंबर का होता है, सोशल स्टडीज में 2 नंबर का होता है, और इंटेलिजेंस में 2 नंबर का होता है। वहीं 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है लैंग्वेज में, मैथ्स में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह का ये पूरा पेपर आता है। हो गया भाई, क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे कि मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए। तो यहां से अगर मैं देखूं तो भाई 300 नंबर में से कितने मार्क्स चाहिए कक्षा 6 में, और 400 में से कितने मार्क्स चाहिए कक्षा 9 में, ये बात बनेगी क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूं, पिछले साल जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उनके कितने मार्क्स आए थे।
तो आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस चार्ट में आप एक बात पाएंगे, ये है लास्ट में, ये कक्षा 9 का है भाई, ये कक्षा 9 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, कक्षा 9 का है। और लास्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो नंबर लिखा है 50,073। मतलब जिन फॉर्म ज्यादा ने भरा होगा, कुछ बच्चे एबसेंट भी रह जाते, तो 50,073वां बच्चा जो था उसकी आखिरी रैंक आई थी, 50,073 ही रैंक आएगी, जाहिर सी बात है लास्ट में। और बच्चे का नाम है नाडा हुटू नाम है, ठीक है, एसटी कैटेगरी का बच्चा है। और इसके नंबर आए थे 0, ये नंबर आए थे, ठीक है। ये जो ये है 0 नंबर वाले हैं, तो मतलब 0 नंबर आए थे 400 में से। और इसके सामने क्या लिखा है, क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। तो आप चौंक गए आप कि सर क्वालिफाई, 0 नंबर पर भी क्वालिफाई कर गया बच्चा। 38 नंबर पर भी आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिफाई है, ठीक। 42 नंबर पर क्वालिफाई है, 52 नंबर पर नोट क्वालिफाई है, इस तरह से है। कहीं पर आप देखेंगे 52 नंबर पर, यहाँ पे अगर देखेंगे 50 नंबर पर नोट क्वालिफाई है, और 0 नंबर पर क्वालिफाई है। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे इन्होंने एक रूल्स बना रखे हैं कि कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो कक्षा 9 की है। वहीं वहीं अगर मैं कक्षा 6 की भी आपके सामने एक लिस्ट प्रस्तुत कर दूं, तो कक्षा 6 में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे सत्यम सिंह, ये है सत्यम सिंह यादव है, ठीक है। सत्यम सिंह यादव क्या है, 0 नंबर लेके आया था भाई 300 में से। कितने लेके आया था, 300 में से 0 नंबर। हालांकि मैं इतना कह सकता हूं, जब ये 0 नंबर लेके आया होगा तो इसके इसके जब इसके अभिभावक उन्होंने 0 बताए नहीं होंगे, उन्होंने बताया होगा 100 नंबर लाया था हमारा, तो ठीक है। क्योंकि अब 0 का 100 कैसे बन गया, ऐसे ऐसे बन जाता 0 का 100, 100 300। अब बताओ, जब ये 0 लेके आया होगा तो बताया नहीं होगा इसके 0 आए नहीं कि 100 लाया था हमारे पास। कहने 100 कैसे हुए, अरे एक डंडा ही तो लगाना है, यहाँ पे लग गया 100, बन गया 100, ठीक है। लेकिन जीवन में हकीकत में ऐसा 100 नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पेन पेपर पे तो बन जाएगा 100 ये, पर हकीकत में नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बच्चे 0 वाले भी क्वालिफाई हैं। देखो ये रहा, जैसे अरुणाचल प्रदेश से बच्चा है, ये रहा, ये 0 वाला क्वालिफाइड है। और ये उत्तर प्रदेश से 0 वाला नॉट क्वालिफाई है। तो मतलब ये क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई कितने नंबर चाहिए, और 1,51,000 है, 1,51,000 लगभग बच्चे हैं, ठीक है। 1,51,000 हैं बच्चे। तो 1,51,000 में 0 नंबर वाला क्वालिफाई भी है, 0 नंबर वाला नॉट क्वालिफाई भी है, कम नंबर वाला। तो ये क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई का मतलब क्या है, अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगा। किसी बच्चे को सैनिक स्कूल में क्वालिफाई करने के लिए अगर हम कक्षा 6 की बात करें, क्लास 6 की बात करें, तो 300 नंबर होते हैं। और 300 नंबर में से अगर कोई बच्चा SC और ST कैटेगरी का है, ध्यान रखना, और उसके अगर 0 नंबर भी आते हैं तो वो क्वालिफाई माना जाएगा, नंबर 1 बात। वहीं कोई बच्चा OBC और जनरल और डिफेंस कैटेगरी का है, उसके 300 में से कितने नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, उसको चाहिएंगे भाई 40% नंबर, 40%। अब 300 का 40% कितना हो गया, 120। ये तो टोटल चाहिएगा, ये तो चाहिएगा टोटल। और 25% मार्क्स उसको हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे, ये भी है। 40% पर वो क्वालिफाई कर जाएगा और 25% पर उसको हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। जैसे मैथ में 150 है, तो 150 का 25% है 37.5 नंबर, तो मैथ में लाने पड़ेंगे। जीके में जैसे 50 है, तो 50 के 12.5 नंबर यहाँ लाने पड़ेंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग भी 50 का है, तो 12.5 नंबर यहाँ लाने पड़ेंगे। और आपका जो लैंग्वेज है 50 की है, उसमें भी 12.5 नंबर लाने पड़ेंगे। तो मतलब ओवरऑल उसको 40% नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में 25-25% लाने पड़ेंगे, जनरल और OBC के लिए। ये क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए कक्षा 6 का, और सेम ही क्वालिफाई करने के लिए कक्षा 9 का है। बस वहाँ पे 400 में से कैलकुलेशन होगी। तो 400 में से 0 नंबर भी अगर ला रहा है SC ST कैटेगरी का बच्चा है, तो क्वालिफाई कर जाएगा। SC ST का ध्यान से सुनना, एक बात और बाद में बताऊंगा मैं आपको एक और सच्चाई, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगी। और वहीं जो जनरल OBC का है उसको 25%, मतलब 40%, तो 400 का 40% होता है 160, तो 160 नंबर उसको लाने पड़ेंगे, तब वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप जब देख रहे हैं ना इस लिस्ट में
कि कोई बच्चा कम पे क्वालिफाई कर रहा है, कोई ज़्यादा पे नहीं कर रहा है, उसमें कैटेगरी का फ़र्क है। ठीक, कैटेगरी का फ़र्क है। तो हो गया ये बात तो क्लियर। अब बात करते हैं, ये क्वालिफाई करने से एडमिशन मिल जाएगा क्या? क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं, जिस दिन ये क्वालिफाई का रिजल्ट आता है ना, सबसे पहले लगता है जो हमारे नादान ना समझ अभिभावक है बच्चों के, वो क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं स्टेटस। STA, मुझे स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं लगाता नहीं, मुझे पता नहीं इस तरह का। STAT स्टेटस होगा शायद, है ना। स्टेटस लगाते हैं, क्वालिफाइड इन द सैनिक स्कूल एग्जाम, जिस दिन ये रिजल्ट आता है। और वो ये नहीं बताते कि नंबर 0 तो नहीं लाया कहीं, क्योंकि 0 में भी क्वालिफाई है ना, या उनको पता भी नहीं होता, बस उनको पता था कंग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाई। ठीक, तो मैं आपको ये बता दूं भाई, क्वालिफाई में और एडमिशन लेने में जमीन आसमान का अंतर है। क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या लास्ट ईयर थी लगभग 1 लाख। लास्ट ईयर कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था? 1 लाख बच्चों ने कक्षा 6 में क्वालिफाई किया था, 1 लाख बच्चों ने क्लास 6 में, और लगभग 10 से 15,000, ज़्यादा ही बल्कि, सॉरी 25,000 के समथिंग, 25,000 बच्चों ने क्लास 9th में क्वालिफाई किया था, ज़्यादा ही बल्कि। ठीक है, अब सवाल आता है सर क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन किन को मिलता है? तो एडमिशन मिलता है बच्चों ऊपर से नंबर वालों को। मतलब इन 1 लाख में से क्वालिफाई करने में से जो ऊपर के रैंक होल्डर होते हैं, जैसे किसी के मान के चलो 292 नंबर सबसे ज़्यादा आए थे, 290 आए, 300 में से बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 300, 280 आए, 285 आए, 270, ऐसे कर कर करके जो ऊपर के लगभग 4,000 बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलता है। जो ऊपर के लगभग 4,000 बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलता है। तो 96,000 बच्चों का क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता। सेम यहाँ पे है, ऊपर के 800,000 बच्चों को एडमिशन मिलता है और बाकी जो 24,000 बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता। समझ गए? पहला पेपर दे दिया, फिर बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई में से भी छांट लिया कि सबके ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, उसमें से 4,000 बच्चे कक्षा 6 में निकाल लिए, 800,000 बच्चे कक्षा 9 में निकाल लिए, उनका एडमिशन हो गया, बाकियों को अपना ऐसे ही नॉर्मल रहने देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये होता है इसका पूरा प्रोसेस। समझ गए? तो मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स में आपको क्वालिफाई करना है। खैर, अगर आपको जानना है कि आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, ये मंगवा लो। क्लियर? ये मंगवा लो और देखो कि आपका स्कोर क्या बैठ रहा है, ये देखो। ठीक, हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है, घर पे माहौल अच्छा नहीं है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा बैच चला हुआ है हॉस्टल का, ये प्रॉपर बैच है, ये आप इसमें जानकारी लो कि कैसे आपकी तैयारी आपको करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। मेरा उद्देश्य बिल्कुल एकदम क्लैरिटी आपके सामने लेके होता है विद फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि नहीं भाई पिछली बार ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आपको क्वालिफाई पर ध्यान नहीं देना, आपको मेरिट पे भी ध्यान देना होगा। क्वालिफाई तो लाखों बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शन मात्र 2-4% का ही होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।